माननीय सांसद धनबाद के द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, 60-40 की नीति थी। आप स्पष्ट शब्दों में हाँ या ना में उत्तर मांगना था, एक लाइन लिख के दे देते कि हमें इस नीति के से असहमत है, इस नीति से सहमत है। ज्यादा वो तीर मना कारा धांसने वाला काम तो नहीं। विधायक सांसदों को क्या करना चाहिए जो हमारा समर्थन नहीं करे 60-40 का? उनका सीधा बाइकआउट करना चाहिए। जिस प्रकार एक जोंक को नमक डालने से मर जाती है, ढीला को यहाँ लाके कूटने से मर जाती है, इनको जो 2024 में वोट मत दीजिए। जो भी झारखंड के मुद्दे हैं उन्हें पक्ष विपक्ष मिलकर उसका समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर झारखंड जलेगा तो जलते हुए झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड का बेटा होने के नाते राजनीति हो या झुमरा का पहाड़ हो, आने के लिए सोचेंगे। अगर कोई हमको मार देता है, और ये तो नया बात नहीं है, इस राज्य ने किसको नहीं खोया है। यही विधायक महेंद्र सिंह को गोली मार दिया गया, वही विधायक गुरुदास चटर्जी को मार दिया, सांसद को यहाँ गोली मारा जा सकता। हम लोग क्या है? हम लोग तो अपने 4 साथियों के साथ घूमते हैं। तो जिस दिन को अभी चूंकि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन दिन इनको लगेगा कि हम लोग उनको पॉलिटिकली डैमेज करेंगे, विधानसभा में हम लोग आएंगे, उन लोग कभी कसर नहीं छोड़ेगा कि जरा माता को रास्ते से ना हटाया जाए। बिल्कुल इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है। देखिए, झारखंड सबसे सरल राज्य, बहुत सीधा राज्य, जिनको हमने पांव रखने के लिए, कदम रखने के लिए जमीन दिया। पीएन सिंह से पूछिएगा, उनके बाप दादा की एक बित्ता यहाँ जमीन नहीं है। जिन लोगों को हमने पांव रखने के लिए जमीन दिया, जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने विधायक और सांसद चुना, आज अगर वह इंसान इतना मन बढ़ा है तो उसका कारण ये कि झारखंड के लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, और जो वे लोग डोमिनेटिंग लोग हैं, वे लोग हमेशा डोमिनेटिंग नेचर के लोग रहे हैं, जो अन्य राज्यों से आए हैं। उसका ताजा उदाहरण है माननीय सांसद धनबाद के द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, 60-40 की नीति थी। आप स्पष्ट शब्दों में हाँ या ना में उत्तर मांगना था, एक लाइन लिख के दे देते कि हमें इस नीति के से असहमत है, इस नीति से सहमत है। ज्यादा वो तीर मना कारा धांसने वाला काम तो नहीं था। तो इसका मतलब स्पष्ट है, हम लोग सरल लोग हैं। इसी प्रकार जो दिकू लोग आए हैं अन्य राज्यों से, उन्होंने हमारे साथ इसी प्रकार किया है। पहले हमारी जमीनों को औने पौने दांव में खरीदा है, भाई को भाई से लड़वाया है, और कंपनियों ने भी, चूंकि कंपनी भी बाहरी कंपनी आई है, बड़े बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरा उन्होंने हमारे जमीनों को लूटने का काम किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी कुछ बचा है, झारखंडियों के हाथों में कुछ बचा है, जो बचा है उसको बचा कर रखिए। इसीलिए हम लोग गला बैठा के, आंदोलन से पहले बीमारी ना हुए, अभी 7 को बीमारी झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा दर्द हमारे टी शर्ट में, हमारे 2 हीरे सभी कोहिनूर लोग हमारा जिंदगी से नहीं रहे, कारण यही आंदोलन, क्योंकि हम गांव में समय नहीं दे पाए। उस दिन पूजा का दिन था, मगर गांव में रहते हुए लोग दुनिया छोड़कर नहीं जाते। तो बहुत दर्द झेलने के बाद, दुख झेलने के बाद भी हम लोग गाँव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भाई आने वाले 20-25 सालों में हम लोग खत्म हो जाएंगे, एकदम नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण है, अभी बहुत सारे लोग 60-40 में जो सरकार जेएमएम और कांग्रेस के लोग थोड़ा सा मैंने नाइस चल तो गैंग नाम दे दिया था लड़का लोग जो आंदोलन करता था। अरे बेशरम लोग, उनके साथ साथ जो आईएसयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि वे लोग 18 की बहाली है, यानी दोनों को कटघरे में रखेंगे, दोनों गवर्नमेंट को। अरे स्पष्ट कहेंगे, हम नेताओं को नहीं कहेंगे, नेताओं क्या कहेंगे, बड़ा लोग है जो बेशर्म कार्यकर्ता लोग अपना पार्टी लोग को, अपना नेताओं को बचाता है, उनको यही कहेंगे जी भैया तुम तो झंडा ढो लिए, तुम्हारा बेटा झंडा ढोने योग्य भी नहीं रहेगा। तुम तो नली गली सड़क का ठिका मिल गया, शाम को कहीं मुर्गा दारू होटल में खिला दिया। प्रोसिक्यूटर का बहाली में 107 को बहाली आया है, वैकेंसी देख लो, जाके मीडिया के सामने देख लो, साफ साफ बोल रहा है कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई बिहार का है। अरे अब तो शर्म करो बेशर्म, सरकार का बचाव करने वाले, अपने अपने दलों का, विधायकों का बचाव करने वाले, कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। 4 दिन पहले की बहाली है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल वाला। बिल्कुल, जनरल में बाहर से क्यों आएंगे? हम कितने प्रतिशत जाते हैं मध्य प्रदेश, हम कितने प्रतिशत जाते हैं राजस्थान, बिहार, यूपी? राज बनने में उनका योगदान है। उनके बाप दादा को जमीन डूबा है, किसी कल कारखाना में, किसी नदी घाटी योजना में उनके बाप दादा की जमीन गई है। और स्पष्ट कहेंगे, मीडिया के सामने कहेंगे, जितने भी लोग अन्य राज्यों के आए हैं, 1% लोग ईमानदार हो सकते हैं कि मानवता है, और जो लोग 1% ईमानदार हैं उनको हम नमस्कार करेंगे। बाकी 99% लोग इस राज्य को लूटने आते हैं। उदाहरण है आईएएस छवि रंजन, देश में एक आईएएस से बड़ा कोई पद होता है क्या? पूजा सिंघल, ये केवल राज्य को लूटने के लिए आए हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी सरकारी कर्मचारी इस राज्य में आए हैं, चाहे जेई बन के आए, शिक्षक बहाली में आए, चाहे वो डीसी बन के आए, वीसी बन के आए, वो लूटने आते हैं। 2 उदाहरण देते हैं, 100% लूटने के लिए आते हैं। हम 2 उदाहरण आपको दे रहे हैं। डीसी और वीसी का जब बात किए तो, क्योंकि ये स्लोगन भी शूट किया, डीसी और वीसी। डीसी का अगर बात करते हैं तो जाइए बोकारो, वेदांता में गुप्त सूचना मिली है, डीसी की वाइफ काम करती है। क्यों भाई? कोई डीसी 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 4 साल रहता है, नौकरी करने के लिए तो नहीं है। आपकी पत्नी तो स्टार्टिंग से नहीं है, यानी आप जब डीसी बन के आए होंगे तब आपकी पत्नी वहां ड्यूटी में लगी है। और अगर वीसी का बात करते हैं तो जाइए विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, वहां के स्टूडेंट 10 किलोमीटर पद यात्रा किए कुलमाली लैंग्वेज के लिए। वहां संथाली लैंग्वेज की डिमांड है, कोठा की डिमांड है, उड़िया लैंग्वेज दिया जा रहा है। एक आदमी ना बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है। क्यों? ना वीसी उड़िया का। यहाँ कोई भी आया है भैया, वीसी आए, डीसी आए, जानता है कि झारखंड एकदम ये बोका धंधा लोग हैं, यहाँ लूटने आए हैं। आपको पता है दादा, ये जो आईपीआरडी के तहत जितने आपको कवरेज देते थे, जो भी खतियानी लोग थे, मीडिया उतना नहीं थी उस टाइम, यूट्यूबर लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है कि आपको जितना कवरेज देते थे, हर जगह लाइव करते थे, आपके थ्रू दबाव बनाया जाता था।
तो उनको बंद किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, हम उन लोगों को सबसे पहले यही कहेंगे, थोड़ा सा आपका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा कर ले, और बाकी आप ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया है दिग्भ्रमित करने का, अब प्रमाण दीजिए कि कौन सा सवाल आपने पूछा है जो दिग्भ्रम कर रहा है, कौन सा सवाल आपने ऐसा पूछा है जो गलत एविडेंस दिया गया है, या फिर आपको कौन सवाल का हमने गलत उत्तर दिया है, इसके प्रमाण करने बोलिए। मैंने आपकी सत्ता है, वही बात है ना कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, तो जनता भी बोल उठी रात है, जबकि ये सुबह सुबह की बात है। तो मतलब आप राजा हैं तो कुछ भी कीजिएगा, आपके पास सत्ता है तो कुछ भी कीजिएगा। बिल्कुल, ये आंदोलन की जीत है, और हमने शुरू से कहा है, हमने कभी व्यक्तिगत श्रेय ना लिया है ना लेंगे, ये आंदोलन की जीत है। ये जो लोग हम देख रहे हैं, जो जनसैलाब, उनकी शक्ति को देखकर हम भी प्रोत्साहित होते हैं, ये उनकी जीत है निश्चय ही। अगर आप विधानसभा के इतिहास की बात करें तो इससे पूर्व जो माननीय शिक्षा मंत्री जीवित थे, तो आज से लगभग 7-8 साल पहले 8 लाख का मुआवजा था, यानी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा अगर आया है, तो उसके लिए आप इस आंदोलन को, आंदोलनकारी जो युवा चेहरे हैं, जिनको आप भले सोशल मीडिया में ट्रोल करें, लेकिन ये देन उन्हीं की है। विधायक सांसदों को क्या करना चाहिए जो हमारा समर्थन नहीं करे 60-40 का? उनका सीधा बाइकआउट करना चाहिए। जिस प्रकार एक जोंक को नमक डालने से मर जाती है, ढीला को यहाँ लाके कुटने से मर जाती है, इनको जो 2024 में वोट मत दीजिए, तड़प के मर जाएंगे। इधर रांची में होमगार्ड जवान भी आजकल सड़क पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। देखिए, अगर आप झारखंडी हैं, मैं लॉजिकली बात करता हूं, मुझे कल फोन आया था SNMCH से, जो आपका धनबाद में अस्पताल है, वहां 120 मामला आया है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था, 120 झारखंडी है मैक्सिमम। उसके बाद एक मामला आपका आया है बीएड का, 1275 स्टूडेंट को फेल किया गया है, वे भी झारखंडी हैं। आप होमगार्ड की बात कर रहे हैं, बिजली विभाग की बात कर रहे हैं, सहिया की बात कीजिए। आप अगर झारखंडी हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में गए हैं, वो खत्म कर दिया जाएगा, और यदि वहां गैर झारखंडी आए हैं तो उसको परमानेंट कैसे किया जाएगा, उसकी युक्ति लगाई जा रही है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए जैसे अभी अगर मेरी बात करें तो जैसे ही वेदांता का मुआवजा सामने आया है, जो हम लोग लड़ाई लड़े, उसके बाद और 3-4 आंदोलन हम लोग सफलतापूर्वक हासिल किए। अब क्या है कि डिमांडिंग पूरे राज्य में हुई है। आज हमारी बात हुई, हमने एक लाइन में कहा कि आप लोग ये नायक वाला काम क्यों करते हैं भाई, ये मसीहाबाद क्यों करते हैं? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान है, हमारे अंदर जो हिम्मत है, आप अपने गांव में उस हिम्मत को जगाइए किसी नौजवान में। 264 को ब्लॉक है, लगभग 32,000 कुछ गांव है, अगर हर गांव में एक समस्या निकाली जाए तो 32,000 दिन हम लोग का तो ऐसे लाइफ बीत जाएगा। तो भैया मसीहाबाद के चक्कर मत जाइए, नारा मत लगाइए। हम तो नौजवानों के सामने बोलते हैं कि अगर आपको मेरे नाम का नारा लगाना, मेरे सामने मत लगाइए, हमको पीन और मस्का मत लगाइए, और जब हम ना रहे तब लगाइए। मसीहाबाद को छोड़िए, हीरोगिरी छोड़िए कि कोई मेरा हीरो है, कोई आसमान से टपकेगा। हमारी मेंटलिटी क्या है? गांव में अगर अंधविश्वास हावी था तो क्या, कोई बीमारी हुआ तो कोई बाबा जी के पास चले गए कि भाई एगो मैंने जादू की छड़ी घुमा दी, बीमारी दूर, नौकरी मिल गया, जादू की छड़ी घुमा दी। भैया कोई अवतार नहीं होने वाला है, ना कोई आसमान से टपकने वाला है, लड़ाई आपकी, आपको लड़ना होगा। आंदोलनकारी भी कहां जाएंगे देव बाबू? अभी हम लोग को मोटा मोटी उमराव जाना है, यहाँ से रात हो गई है। उसके बाद फिर हम लोग का डिमांड है आपका मैंने एकड़ा के क्षेत्र में, कोलोरी बेल्ट में, फिर हम लोग का डिमांड है आपका बगमारा के क्षेत्र में। तो बताइए हम लोग एक जगह, एक इंसान कहाँ कहाँ जाए? तो हम यही संदेश देंगे कि हम लोग केवल और केवल जगाने आए हैं। हमारा पहला काम था जन जागरण का, और आज बोले तो झारखंड तो छोड़िए, झारखंड राज्य के बाहर किसी भी जानकार व्यक्ति में एक तर्क नहीं होगा जो हमारे तर्कों को खारिज कर सके। तो बस हम लोग जगाने के लिए आए हैं, जगाने के साथ साथ आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी अगर शहादत भी लेनी है तो एक ही टाइम देंगे ना, हम क्या अलग अलग टाइम मर पाएंगे? तो माहौल तैयार कीजिए। मरने की अगर बात है, हमारे मौत से भी अगर राज्य का भला होता है तो हम लोग मौत के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन एक टाइम। यही बात हम तमाम नौजवानों से कहते हैं कि जिस दिन अब अगर मरने की भी नौबत आए तो पूरा राज्य अब एक ही बार शहादत देगा, उसके बाद नहीं। जो छपवाए हैं ये आपने जो दो भाई हैं उनका इसमें विकास प्रकाश का, इसमें काफी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर बहुत सारे लोग कि आप भावना जो आप लिटिल चैंप फॉरएवर का, इसमें आप तक आपके निजी जीवन में, आपके आंदोलन में इन लोगों के से क्या प्रभाव रहा? बिल्कुल, हमेशा जो भी जितना आंदोलन हुआ है, मानव श्रृंखला, पारसनाथ मूवमेंट, सत्याग्रह, विधानसभा गिराव, हर जगह दोनों रहे हैं। ये लोग मेरा हिडन सिल्वर सोलर की तरह है, ये कभी लाइमलाइट में नहीं आए, ना कभी मीडिया के सामने आए हैं। हर आंदोलन में हमारे साथ थे, और जो कोल्हान की हमारी यात्रा थी जो 2 सप्ताह की, उसमें विकास हमारे साथ थे। हाँ, तो और जाहिर सी बात है हम लोग भी इंसान है, और अगर हमसे अगर सीनियर होते हैं तो हमें उतनी भावनात्मक चोट नहीं पहुंचती, हमसे जूनियर थे, यानी बहुत नाजुक, मैंने बहुत करीब से उनको हमने एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ते हुए देखा था, और मेरा योगदान भी था। मैंने उन्हें मैंने गाइडलाइन के तौर पर उनका मैंने नेतृत्व किया था, मार्गदर्शन किया था। तो जाहिर सी बात है अगर हमसे पहले अगर वे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है दुख होगी। बाकी अगर मेरी व्यक्तिगत बात जब भी आती है, जहां मौत का सामना होता है, वहां तो हमारा मैंने हठीला होकर जाते हैं कि आ जाओ, हम तैयार हैं, मौत तुम में दम है तब हमें छू लो। तो थोड़ा सा कोई भी झारखंड बंदी रखा गया उसके लिए देखिए उसकी तैयारी चल रही है, और निश्चय ही
उस पर विशेष रणनीति तैयार करने के बाद ही उस स्टेप पे समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा में पूरा झारखंड को कैसे लॉक किया जाएगा? देखिए, जब अंग्रेज भारत आए थे ना, तो कुछ कुछ लोग ये आंदोलन किए थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की आबादी थी 3 लाख और हमारी आबादी थी 30 करोड़। अगर हम उसको रेशियो में बांटे कि 30 करोड़ और 3 लाख, तो हमको लगता है 0 0 अगर काट छाट करेंगे तो 1 बटा ऊपर में 1000 बचता है। कितना बच रहा है? एक बार ठीक से आप लोग 3 भी कट जाएगा, और 30 करोड़ और नीचे 3 लाख, तो 3 लाख का 30 लाख और 30 लाख के बाद 3 करोड़, यानी मोटा मोटी शायद 1000 बचता है आपका रेशियो में। एक बार देख लीजिए हम, क्योंकि तो हमारे कहने का मतलब है 1 अंग्रेज और 1000 भारतीय हो रहे थे। अंग्रेज 1 और भारतीय कितना हो रहे थे? 1000। तो अगर हम चाहते हैं तो फूंक मार के उनको उड़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही देश के लोग, जलियांवाला बाग, गोली मारने वाले कौन थे? इंडियन थे। इंडियन ने इंडियन को गोली मारा। तो ठीक उसी प्रकार कुछ लोग, आप देखिए विधायकों की बात करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका बेटा विदेशों में है, पता कीजिए, उनका बेटा विदेशों में है, उनका फ्लैट विदेशों में है, तो उनको 60-40 क्या मतलब? ऐसे 60-40 से क्या मिलेगा बताइए? 60-40 से झारखंड कहीं ना नौकरी मिलेगा? कोई मजिस्ट्रेट तो बनने नहीं जा रहा है 60-40 से, कोई कलेक्टर तो बनने नहीं जा रहा है। इन जो झारखंड की बहालियां हैं वही 60-40 से मिलेंगे। अब बताइए कौन सा विधायक का बेटा मैंने झारखंड में चपरासी, दरोगा और मास्टर का फॉर्म भरेगा? वो भरेगा तो एक ही को भरेगा, जेपीएससी में अभी डीएसपी लेगा। अगर उसका सेटिंग चला तो वो डीएसपी लेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का कोई भी बहाली कोई विधायक का बेटा बैठने वाला है। उससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेता है ऐसे बाप का नाम से दलाली करके, कोयला का खदान से बालू बेच के, जंगल का लकड़ी कटवा के। तो क्या करेगा वो अधिकारी बन के और नौकरी करके? तो इसीलिए विधायकों को हमारे दर्द से वास्ता नहीं है। अगर होता तो बेशर्म लोग कम से कम विधानसभा के भीतर ढंग से बात को रखता। वो लोग अभी जितना भी मीडिया में वायरल हो रहा है, देखिए यूपी, एमपी, बिहार के लोग यहाँ प्रोसिक्यूटर बन के आ रहे थे। यहाँ के युवक कहाँ जाए? क्यों हम ठिका लेंगे आपका भाई? क्यों अलग राज्य बने थे? क्यों अलग राज्य बना था? अगर वही लोग यहाँ वकील बन के आएंगे, वही लोग इंजीनियर बन के आएंगे, वही लोग डॉक्टर बन के आएंगे, वही लोग अगर प्रशासन में बन के आएंगे, तो क्या हमारे लोग मने यहाँ घास उखाड़ने के लिए, कोयला बालू गिट्टी छरी का धुआं फांकने के लिए अलग राज्य लिए थे? दादा, कोई भी बात हर इंटरव्यू में आप तर्क से और टू द पॉइंट कैसे रखते हैं? कैसे? देखिए, उसके लिए स्टडी करते हैं, बिना स्टडी कुछ होता नहीं है। आज अगर हम लोग की वैल्यू भी है, आज अगर झारखंड के लोग हमें पसंद कर रहे हैं और उसी कारण कुछ लोगों को पेट में अगर दर्द भी हुआ है, तो रीजन है हमारा तर्क, हमारी शिक्षा। बाकी इससे पहले नेताओं से डर नहीं लगता। बौका देना नेता की मैंने की लिखा लेना है, कहाँ साइन करा लेना है, कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा है, इसलिए आज अगर राजनीतिक गलियारों में हमारे चर्चे के साथ अगर हमें मिटाने की साजिश हो रही है, तो रीजन है कि पढ़ा लिखा। अगर हम भी पढ़े लिखे नहीं होते तो ना हम यहाँ तक आ पाते हैं और ना राज्य में ये माहौल बनता। तो उनको डर है। अभी बहुत सारे लोग हो सके हमारे नामों को लेकर नफरत बांट सकते हैं, लेकिन भैया जो भी हाल फिलहाल उपचुनाव हुआ है उसमें तो राजा का बेटा ही राजा बना है, राजा की रानी रानी बनी है कि नहीं? जितने भी उपचुनाव हुए झारखंड में इस टर्म में, विधानसभा उपचुनाव में हर जगह रानी बनी कि नहीं? राजा की रानी ही आई कि नहीं? तो एक नया लड़का, हम टैलेंट के दम में आए हैं, किसी का जूता साफ करके थोड़ी आए हैं, ना किसी की जी हुजूरी करके आए हैं, टैलेंट के दम पे आए हैं। हम जनता पे छोड़ देते हैं हम लोग का निर्माण करना। हम उन मीडिया पर भारी जो जिनका 249 का 239 का रिचार्ज होता है उनके कहने पे क्यों आएंगे? जनता हमारे भविष्य का तय करेगी कि हम लोग सही कि गलत है। हम अपने टैलेंट पे आए हैं, मेरिट के दम पर आए हैं, किसी की जी हुजूरी और तलवा चाट कर नहीं आए हैं, तब आज यहाँ आए हैं। जनता तो कह रही है 24 में आपको नेक्स्ट सीएम के रूप में, तो क्या पार्टी बन रही है? देखिए, हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से अभी भी कहेंगे कि आने वाला सत्र है मानसून सत्र। जब पानी बरसेगा उस समय सत्र चलेगा मानसून। हम लोग मानसून सत्र तक सरकार को मौका देते हैं। हम लोग एकदम बिल्कुल पॉलिटिकली महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। अभी भी मौका सरकार को? हाँ, अभी सरकार को मौका देना चाहेंगे। जो भी पक्ष विपक्ष की पार्टियां बैठी है, आप जाइए आवाज बुलंद कीजिए और झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे उन्हें शांत कर दीजिए। हम लोग भी पहाड़ में जाके शांत हो जाएंगे, मैंने कविता किताबें लिखेंगे। अभी भी बोल रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो मानसून जो सत्र आएगा उसमें जो भी झारखंड के मुद्दे हैं उन्हें पक्ष विपक्ष मिलकर उसका समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर झारखंड जलेगा तो जलते हुए झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड का बेटा होने के नाते, राजनीति हो या झुमरा का पहाड़ हो, आने के लिए सोचेंगे। और नहीं तो जब हम लोग इतना सह लिए हैं तो एक बार 24 की प्रतीक्षा की जाए। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो इस राज्य में नौजवान को बोलिए एक बार विद्रोह की तैयारी करे। ऐसा विद्रोह, जितने भी सरकारी तंत्र में लूट मची है उनके खिलाफ विद्रोह होगा। दादा, हम लोग तो आपके भरोसे हैं कि इस बार नहीं, एक बात, भरोसे मत रहिए। अगर हम में कुछ काबिलियत है जिस कारण अगर आपको लगता है हमारे साथ चलने की, तो उस काबिलियत को हर नौजवान में तैयार कीजिए, क्योंकि हम लोग भी नश्वर हैं, शरीर नष्ट हो जाएगा। अभी मान के चलिए जाति से अगर कोई हमको मार देता है, और ये तो नया बात नहीं है, इस राज्य ने किसको नहीं खोया है। यही विधायक महेंद्र सिंह को गोली मार दिया गया, वही विधायक गुरुदास चटर्जी को मार दिया, सांसद को यहाँ गोली मारा जा सकता। हम लोग क्या है? हम लोग तो अपने 4 साथियों के साथ घूमते हैं। तो जिस दिन को, अभी चूंकि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन दिन इनको लगेगा कि हम लोग उनको पॉलिटिकली डैमेज करेंगे,
विधानसभा में हम लोग आएंगे, उन लोग कभी कसर नहीं छोड़ेगा कि जरा माता को रास्ते से ना हटाया जाए। बिल्कुल इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है, इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है। तो इसीलिए मेरा मानना है आप हम किसी के भरोसे मत रहे। हम लोग कोई मसीहा नहीं है, ना हम लोग कोई नायक है, हम आपकी तरह एक साधारण सा इंसान है और हम लोग में भी वही बस हम लोग जानकारी रखते हैं। तो इसीलिए हर एक गांव से, हर एक क्षेत्र से ऐसे नौजवानों को तैयार किया जाए जो हिम्मती हो और जिनमें निडरता हो, जो आने वाले लड़ाइयों को लड़ सके। तो हम लोग उसके लिए तैयारी होना चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए।